तो जनाब जी आज जो है ना हम जा रहे हैं कहीं पे अपनी बकरियां लेकर। सारे बकरियों का जो मेरे घर में बकरियां होती हैं आप देख रहे हैं 2 से 3 अदद हैं और ये भी हिस्से वाली हैं, लेकिन इनको चराना तो पड़ता है। आज जो है ना मैंने सोचा इरादा किया है कि इनको जंगल में लेकर जाती हूँ, क्योंकि बारिशें वगैरह हो रही हैं कुछ अरसे से, तो अच्छा खासा माहौल बन चुका है जंगल का। हमारे इलाके का जो जंगल है बड़ा, उसमें जो है ना अच्छे अच्छे घास वगैरह उग चुके हैं और वहाँ पर पानी भी दस्तयाब होती है। मैंने सोचा बकरियों को ले जाकर वहाँ छोड़ देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी वाइटी फैमिली? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक, अल्लाह ताला का शुक्र है, आप सबकी दुआएं हैं। मैं जहाँ ले चुकी हूँ आलू काट रही हूँ, और सबसे पहले तो मैंने टमाटो और प्याज काट कर रख दिए हैं एक ट्रे में। सब चीज़ें मैंने एक साथ धो ली हैं ताकि ये जो है ना अच्छे से खुश्क हो जाएं। और आलू जो है ना मैं अच्छे से धोकर रखे थे। उसके बाद मैंने अच्छे से फ्रेश आलू जो है ना धोकर बंदा रखता है तो अच्छे होते हैं। उनको थोड़ा सा नमक भी लगाया है, क्योंकि आजकल मीठे आलू बाज़ार में आ चुके हैं। तो आलू कट करने लगी थी, मैंने सोचा सबसे पहले खाना बना लेती हूँ, उसके बाद जो है ना घर के काम काज निपटा लूँगी अच्छे से। और यहाँ पे जो है ना मैं अपने आलू कट कर चुकी थी और मैंने जल्दी से आग जला दी, देगची चूल्हे पे चढ़ा दी है। माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा सा प्याज का कलर आ चुका है, और जो टमाटो हैं मेरे वो भी मैंने डाल दिए हैं। मसाला जब अच्छे से भुन जाता है तो अच्छा सा एक फ्लेवर आ जाता है, सालन का अच्छा लुक हो जाता है, अच्छी स्मेल भी आने लगती है, खुशबू प्यारी प्यारी सी महकती है पूरे घर में। सुबह का टाइम आज क्योंकि चाय नहीं बनाया था मैंने, वो वजह ये थी कि आज चीनी घर में ख़त्म हो चुकी थी, तो मैंने सोचा आज जो है ना नाश्ता नहीं करते हैं, जल्दी से खाना बना लेते हैं। खैर धूप तो अच्छे से निकल चुकी थी, क्योंकि आजकल हबस है और गर्मियाँ हैं। गर्मियों में तो मौसम जो है ना जल्दी से गर्म हो जाता है। मेरा मसाला गल चुका था तो मैंने सोचा कि जल्दी जो है ना मैं आलू डाल देती हूँ इनमें। फिर जो है ना रोटियां वगैरह भी मुझे बनानी होती हैं। और आपको पता है हमारे इलाके के पहाड़ी इलाकों के रूटीन जो है ना वो बहुत ज़्यादा टफ़ होते हैं। आज आप लोगों के साथ अपना मुकम्मल रूटीन शेयर करूँगी। सालन बनाने के बाद मैंने जल्दी से आटा गूँथना स्टार्ट किया। बच्ची ने मेरी हेल्प करना, पहले से मैंने थोड़ी गूँधी तो नमक नहीं मिल रहा था, मैं नमक ढूंढने चली गई, तो फिर इसने जो है ना मेरी थोड़ी बहुत हेल्प कराई। नमक मिलाने लगी थी आटे में, और आटा थोड़ी देर पहले ही मैं गूँध कर रख देती हूँ, ताकि उसमें जो है ना अच्छे से वो मिक्स हो जाता है, अच्छे से रोटियाँ बनती हैं प्यारी प्यारी सी नरम सी। और इस वजह से थोड़ा आटा जो है ना मैं जल्दी गूँध लेती हूँ। और फिर जो है ना मुझे तंदूर भी जलाना होती है, आपको पता है तवे वाली रोटियां तो नहीं है, गैस वगैरह तो मेरे इलाके में है नहीं। और जो है ना मैं तंदूर मेरी जल चुकी थी, और जल्दी से जो है ना मैं आटा लेकर जा रही थी। मैंने सोचा जो है ना जल्दी से रोटियां डाल लेती हूँ। और रोटियां भी तो बहुत ज़्यादा होती हैं, आप लोगों को पता है मेरे 4 बच्चे 5-6 बंदों का जो है ना खाना होता है, वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। और धूप इतनी शदीद थी, मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। फिर भी जो है ना हिम्मत है मेरी, मैं जो है ना पर्दे में रहकर इतना कुछ कर रही होती हूँ। आपको पता है गर्मियाँ तो बहुत ज़ोर शोर से हैं हमारे इलाके में। और फिर आप लोगों को परिंदों और चरिंद परिंदे कहते हैं ना, उनकी भी आवाज़ आ रही होगी, बहुत ज़्यादा आवाज़ होती है उनकी हमारे इलाके में, तो उनकी आवाज़ भी है। और साथ में जो है ना मैंने अच्छे से पेड़े बनाना शुरू कर दिए। मैंने सोचा जल्दी से पेड़े बना लेती हूँ, उसके बाद जो है ना तंदूर भी मेरी अच्छे से गर्म हो चुकी थी, रोटियाँ एक साथ लगा दूँगी। जब पेड़े बने हुए होते हैं तो जल्दी रोटियाँ डालना फिर मुश्किल नहीं होता है। जब पेड़े इजीली बन जाएँ, पहला मेरा टफ़ काम यही होता है, मैं जल्दी से पेड़े बनाती हूँ, उसके बाद मैं रोटियाँ डालती हूँ। और मुझे ये रोटियां डालने वाली ये भी मैंने चेंज करनी है, मतलब इसमें नया कपड़ा बांधना है। कंदूरी वो क्या कहते हैं, रुमाल होते हैं जिन मैं रोटियां वगैरह बंदा बांध कर रखते था, तो वही जो है ना मैं इस पर डालती हूँ जब भी नया इस पर डालती हूँ। तो या लीलन का कोई न्यू कपड़ा लेकर फिर मैं इसको डाल देती हूँ, पहना देती हूँ, क्योंकि रोटियाँ डालनी होती हैं। और लीलन का कपड़ा इसलिए इस पर बांधती हूँ या काटन का, क्योंकि वो जल्दी जलता नहीं है, देर तक रहता है, उसकी जो चमक तमक है वो ख़राब नहीं होती। ये देखें जल चुकी है। खैर इसे काफ़ी अरसा भी हो गया, जब से मैंने तंदूर बनाई थी तब से जो है ना मैंने इस पर ये कपड़ा डाला हुआ था। बहुत जल्द इस पर न्यू कपड़ा डालूंगी। और मेरी रोटी जो फर्स्ट वाली रोटी मैंने लगाई थी वो बहुत ही खूबसूरत हो चुकी थी, आप लोगों को दिखा रही हूँ। अभी आप लोग देखें उस पर कितने खूबसूरत सा वो जो रेड उस पर फूल बने हुए हैं। अभी इसको निकालती हूँ। जिस किसी ने भी खाना है, मेरी पहली रोटी तैयार है माशाल्लाह से, बहुत ही अच्छा और खूबसूरत सा कलर आ चुका है रोटी पे, और प्यारा भी लग रहा है। आपने खाना है तो आ जाए। रोटियाँ बनाकर मैं बच्चों को दे चुकी थी। अभी जो है ना मैंने अपनी बकरियाँ को, फिर आपको बताया था बकरियाँ मैंने ले जानी होती हैं जंगल में, रोज़ाना तो कोई ना कोई लेके जाता है। आज कोई नहीं था घर पे, तो मैंने सोचा खुद ही इनको चराने ले जाती हूँ। मतलब रेवड़ चराने वाला नहीं था वो भैया, जो वो नहीं आया था, तो मैंने सोचा खुद ही इनको। अच्छा ये मेरी जो बकरी है इसको दूध है, और इसका एक छोटा सा जो है ना बकरी का बच्चा है,
जब भी वो दोनों साथ जाते हैं तो घर में जब होते हैं तो बंधे हुए होते हैं, वो बकरी को जो है ना दूध रह जाता है, फिर वो नहीं पी सकती। लेकिन जब भी वो जंगल में चली जाती है तो फिर उसे छूट मिल जाती है, वो जो है ना बकरी को पी जाती है, बकरी के दूध सारा निकाल लेती है। तो मुझे दूध की सख्त ज़रूरत होती है। आपको पता है अहमद है, कभी कभार हम चाय में भी डाल लेते हैं, कभी कभार अहमद को भी पिला देती हूँ, कभी जो है ना हम खुद ठंडा करके पी लेते हैं। ज़्यादा तो नहीं होता, खैर आधा किलो जितना हो जाता है। और फिर जो है ना मैं उसको यहाँ से थोड़ी सी मिट्टी ली है, मैंने मिट्टी को अच्छे से गूंदा है, थोड़ा सा जो है ना वो क्या कहते हैं बकरियों का जो वो होता है फिंगनी होती है, वो भी मैंने डाल दी, ताकि लेली को जो है ना छोटी जो बकरी की लेली है उसको स्मेल लाती है ना, फिर इनको अच्छे से मिक्स करके इनको मैंने वो करके बकरी के उस पे लगा दिया है, दूध वाली जगह पे थन्नू को लगा दिया है। अब जो यहाँ पे देखें फलक ने मेरी हेल्प कराई, हम पानी भरने गए थे तो फलक मेरे साथ चली जाती है, कभी कभार फलक जाती है, कभी महक जाती है। आज बरीरा और फलक दोनों मेरे साथ गए हैं, तो हम जो है ना इस तरह गड्ढे पर पानी भर कर लाते हैं। सॉरी वहाँ पे मैं वीडियो नहीं बना सकती थी क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों का हुजूम होता है, औरतें होती हैं अक्सर तादाद में। जिस तरह मैं पानी भरने जाती हूँ सभी लोग यहाँ फैमिली वाले पानी भरने जाते, तो इस वजह से मैं वहाँ पर वीडियो नहीं बना पाती कोई क्लिप। ये देखें जो गड्ढा मैं ले कर आई हूँ, खैर अच्छा है, ये हमारा अपना नहीं है, पड़ोसियों का है। हम उनसे कभी कभार लेकर आते हैं, कभी कभार मैं सर पे लेकर आती हूँ। फिर आप लोगों ने बताना है कि मेरे इलाके के कितने मुश्किल काम है, कितने टफ है। खैर पानी के हम 2 डब्बे तो यूज़ नहीं करते, हम 3-4 दफ़ा दिन में जाते हैं, कभी ज़्यादा भी जाते हैं, क्योंकि फिर बकरियों को भी घर में पानी पिलाते हैं, वो बाहर का पानी कभी पीते हैं कभी नहीं पीते हैं। मैंने सोचा जब तक थोड़ा इसको रेस्ट दे देती हूँ, 2 डब्बे मैं लेकर आई हूँ और इसको घास भी रखा हुआ था, मैंने सोचा थोड़ा सा ये घास खा लेगी, थोड़ा सा इसका रेस्ट हो जाएगा, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, धूप भी, तब तक मैं पानी बना लेती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।